रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, कहाँ बना, कब बना? 1986 में। क्या करता है? अपराध से संबंधित क्या करता है? 1 साल की रिपोर्ट निकालता है हर साल, है ना। ठीक है। एक वायरल शब्द हुआ कल का डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ना, रिच बताया था। ठीक है। ऑथेंटिक कल का था, ऑथेंटिक प्रमाणित है ना, प्रमाणित बताया मैंने ना। ऑथेंटिक कौन सी डिक्शनरी? मरियम डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी थी। ठीक है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी थी ना, उसका हो गया। ठीक है। गीता महोत्सव कब मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में ना, क्योंकि वहां पर गीता वही हुआ, भगवत गीता से संबंधित, मतलब महाभारत ही वहां हुआ है ना, कुरुक्षेत्र में ना। ठीक है। वहां पर गीता के उपदेश दिए किसने? श्री कृष्ण ने अर्जुन को, है ना। कुरुक्षेत्र में हो रहा है ना, 2016 से स्टार्ट हुआ था ना। रामनाथ कोविंद ने कौन सी किताब है जो अभी विमोचित की है ना, लॉन्च की है ना? नए भारत के संवेद ना, नए भारत का संवेद है ना। गरबा के बारे में तुमने पढ़ लिया ना। गरबा क्या हो गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ना, सांस्कृतिक है ना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में उसको क्या कर दिया गया है? संरक्षण किया गया, संरक्षित किया जा रहा है। 15 ऐसी विरासत है जो अपने आप पर क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना, ये मैंने बताया था। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट 1945 है ना। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, गुड। अभी तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बना है? रेवंत रेड्डी है ना, अभी बन गया, हो गया, बन गया। ठीक है। शपथ मिल गई, अभी आखिर नहीं है। छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान है ना, यहाँ का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है ना, लेकिन तेलंगाना का हो गया। तेलंगाना के साथ मिजोरम का भी शायद हो गया ना, मिजोरम का भी हो गया ना। ठीक है। तो तेलंगाना के जो शपथ ग्रहण समारोह में कौन लिया है शपथ? सीएम के रूप में कौन लिया है शपथ? 7 दिसंबर 2023 को लिया है तेलंगाना। कितने शपथ लिए ना? 7 दिसंबर 2023 में ना, किसने शपथ ली है? सीएम शपथ। ठीक है। कौन लाता है? राज्यपाल है ना, राज्यपाल शपथ दिलाता है ना। राज्य में राज्यपाल है ना, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाता है ना। ठीक है। तो शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, कौन किसने? रेवंत रेड्डी है ना, रेवंत रेड्डी है ना। ठीक है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। रेवंत रेड्डी, गारू में क्या है ना, रेवंत रेड्डी लिखा है वैसे तो, गारू रेवंत रेड्डी, राहुल जी सही है ना। ठीक है। तो रेवंत रेड्डी ना, पहले देखा तो के चंद्रशेखर राव थे, केसीआर है ना, यहाँ के कौन थे? पहले सीएम है ना, फर्स्ट सीएम केसीआर है ना। केसीआर मतलब चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव। हैदराबाद राजधानी है। ठीक है। 119 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ है अभी, 119 सीटों पर है ना। इसमें भाजपा ने बहुत ज्यादा बहुमत प्राप्त किया है ना। रेवंत रेड्डी मारू इसका क्या हो गया? गवर्नर है ना। 3 सौंदराजन है ना, सौंदराजन है ना। ठीक है। हैदराबाद राजधानी तेलंगाना की है ना, हैदराबाद राजधानी है ना। ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों कैसे हैं? जुड़वा शहर बोलते हैं ना इसको ना। तेलंगाना में अभी क्या रामप्पा मंदिर को क्या बनाया गया है ना, विश्व विरासत सूची में उसको शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थल के रूप में शामिल किया गया ना। ठीक है। ये तुमने पढ़ लिया। चलो भैया, इसी प्रकार तुम देखो मिजोरम में किसने शपथ लिया है? मिजोरम की बात करें तो मिजोरम है ना, मिजोरम में शपथ ग्रहण हो गई। ठीक है। इसका एजोल इसकी यहाँ की राजधानी है, और पी लाल दुहोमा ना, यहाँ का काम बन गया, सीएम बन गया ना। शपथ ली है सीएम के रूप में, शपथ ली है सीएम के रूप में शपथ ली है। कब शपथ हुई? 8 दिसंबर है ना, 8 दिसंबर 2023 में ना। गवर्नर किससे है? गवर्नर है ना, गवर्नर का देखें तो कि राम बाबू है ना, कि हरिबाबू है ना, कि हरिबाबू ने इसको शपथ दिलाई, कि हरिबाबू ने इनकी क्या है शपथ दिलाई है ना। ठीक है। एजोल में इसका क्या है? राजधानी है
और 21 जनवरी 1972 को ये क्या पहले क्या बना, ये संघ शासित प्रदेश बन गया। फिर 1987 में इसको क्या राज्य के रूप में क्या कर दिया, बना दिया गया ना। पहले यूनियन टेरिटरी बना 21 जनवरी 1973 है ना, 1973 में यूनियन टेरिटरी बना, ठीक है। 72 है ना, 1972 में क्या यूनियन टेरिटरी बना, स्टेट के रूप में ना, राज्य के रूप में इसको राज्य का दर्जा है ना, राज्य का दर्जा देखें तो राज्य का दर्जा मिला 1987 में ना, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 में इसको क्या राज्य का वैश्विक भारत कपड़ा कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम कौन सा, मेगा भारत टैक्स है ना, 2024, ठीक है। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, नई दिल्ली में ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है ना, ठीक है। मतलब व्यापार से संबंधित ये क्या है, ये वो है समिट है नई दिल्ली में, व्यापार से संबंधित है। ये 26 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक इसका 2024 तक का आयोजन होगा। कब से, 26 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक है ना, 29 फरवरी तक है ना, इसका आयोजन होगा 2024 में ना, ठीक है। नई दिल्ली में कौन है सीएम, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के क्या है, राज्यपाल है ना, उपराज्यपाल है ना, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज है, 1911 में ये क्या राजधानी बनाई, 12 दिसंबर 1911 में राजधानी की घोषणा की गई, 1912 में राजधानी बनाई गई ना, ठीक है। हाँ 1912 में बनी, 1911 में 12 दिसंबर 1911 घोषणा हो गई है ना, जॉर्ज पंचम या उस समय ना, हार्डिंग होती है किस समय ना, उसी समय घोषणा हो गई। घोषणा के बाद ये 1 साल बाद बन गई। पहली राजधानी भारत की कलकत्ता थी, कलकत्ता से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया ना। अब देखिए तो विनय कुमार सक्सेना कौन हो गए, इसके उपराज्यपाल हो गए, और अरविंद केजरीवाल उसके क्या हो गए, सीएम हो गए ना, ठीक है। हाल ही में मैगजीन टाइम मैगजीन है ना, टाइम मैगजीन का की है, ये अमेरिका से ना, अमेरिका से निकाली जाती है और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है ना। तो 1923 में ये साप्ताहिक पत्रिका के रूप में स्टार्ट की गई। तो ये क्या करती है, हर साल क्या करती है, कुछ मतलब लोकप्रिय आदमियों को एक सूची जारी करती है ना। तो अपन ये कहेंगे कि पर्सनल ऑफ द ईयर है ना, जो पुरस्कार दिया है ना, इसी की तरफ से मिला है। तो अभी अगली बार किसको मिला है, पॉप स्टार है, अमेरिकी पॉप सिंगर है ना, टेलर स्विफ्ट को है ना। टेलर स्विफ्ट क्या है, अमेरिकी पॉप सिंगर है ना, उसको टाइम मैगजीन का पर्सनल ऑफ द ईयर मिला है ना। हाल ही में टाइम मैगजीन ने हाल ही में टाइम मैगजीन है ना, पर्सनल पर्स ऑफ द ईयर, ठीक है, पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड या पुरस्कार 2023 का किसको चुना है, अमेरिकी पॉप सिंगर है ना, टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट को ना, ठीक है। ये पॉप सिंगर है, अमेरिका की है ना। टाइम पत्रिका मैगजीन की बात की जाए, हर साल निकालती है ना, हर साल निकलती है। अभी ब्रिटेन रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की है ना। तो 2022 में उसको पर्सनल ऑफ द ईयर मिला ना, किसको, व्लादिमीर जेलेंस्की को है ना। अब मिलेगा भी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से क्या लड़ रहा है वो, ठीक है। अमेरिका मतलब उसका समर्थक है ना, और अमेरिका से ये पत्रिका निकाल दी जाती है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई 2022 का, ये 2023 का है, जो टेलर स्विफ्ट को दिया गया। अभी 2022 में बात करें, पर्सन ऑफ द ईयर है ना, पर्सन टाइम मैगजीन में उसका नाम आया, पुरस्कार थोड़ी मिला, उसका फ्रंट पेज पे नाम आया ना, पर्सनल, उसमें मिला नहीं अभी है ना, ऑफ द ईयर है ना। हाँ इनको पुरस्कार मिला, ईयर पुरस्कार, ठीक है। ये 2022 का, 2022 का कहाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की ना, जेलेंस्की है ना, जेलेंस्की है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की है ना, जेलेंस्की है ना, जेलेंस्की,
ऐसे जेलेंस्की है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की है ना, तो 2022 में ना। अब बात आती है कि टाइम मैगजीन है ना, टाइम मैगजीन क्या है, टाइम मैगजीन है ना, ये क्या है, अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका ना, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। स्थापना देखें तो स्थापना कब हुई, 1923 से निकाल रही है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में ना, न्यूयॉर्क यूएसए ना, इसी प्रकार तुमने लियोनेल मेसी का नाम सुना होगा ना, कौन है, फुटबॉलर है ना, कहाँ का है, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है ना, तो उसे भी क्या, अब ये क्या है, पर्सनल ऑफ द ईयर है ना, यहाँ पर पर्सनल की जगह पर क्या लिख देंगे, एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार है ना, किसने दिया, इसी ने ना, टाइम मैगजीन का ना, तो किसको मिला है, लियोनेल मेसी को ना, अर्जेंटीना का क्या है, फुटबॉलर, इसमें लिख सकते हैं ना, इसी में लिख सकते हैं, जैसे पर्सनल ऑफ द ईयर है, यहाँ पर एथलीट ऑफ द ईयर है ना, टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर है ना, इस लिख लो, टाइम मैगजीन है ना का एथलीट ऑफ द ईयर है ना, एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार है ना, ठीक है। वही 2023 का है ना, किसको मिला है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना के फुटबॉलर कौन है, लियोनेल मेसी है ना, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी को मिला ना, एथलीट ऑफ द ईयर है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, देश का पहला भिक्षा मुक्त है ना, भिक्षा मतलब मांगते हैं ना, भिक्षा, तो भिक्षा मुक्त शहर बनेगा, वाराणसी बनेगा ना, कहने का मतलब ये है, कुछ नहीं है ना, तो वाराणसी बनेगा। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर है जो गंगा के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। वाराणसी में किसका जन्म हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई का ना, महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म वाराणसी में ही हुआ है। मृत्यु कहाँ हुई लक्ष्मीबाई की, ग्वालियर में, यूरोस से लड़ाई हुई थी ना। तो देश का पहला भिक्षा मुक्त शहर बनेगा ना, तो भाई कौन बनेगा, वाराणसी है ना। वाराणसी है ना, वाराणसी या फिर कौन कहें तो बनारस है ना, बनारस है ना। पहले इसको प्राचीन समय में काशी भी बोला जाता था ना, बनारस है ना, प्राचीन नाम काशी भी बोला जाता है ना, ठीक है। गंगा नदी पर ही प्राचीन शहर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है ना प्राचीन शहर, ठीक है। तो कैसा होगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ डेवलप नहीं होंगे ना, क्या मतलब कैसे डेवलप करेंगे ना, ठीक है। एक एजेंसी है, मैंने पहले ही बताया है, S&P एजेंसी है ना, S&P, ये अमेरिका की क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो ये बताती है कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था इस अगले साल कितनी रहेगी, अब कितनी है, पिछले कब है ना कितनी। तो मतलब ये अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या करती है, डेटा निकालती है, कौन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P है ना। तो इसने बताया कि अपना जो भारत है ना, भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आ जाएगा ना, कब, 2030 तक है। अभी कब है, कितनी है, अभी अपनी अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है ना, 5वें नंबर पे ना। तो अभी अपने 5वें नंबर पे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2030 तक अपन कितने, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे ना। ये किसने बताया है, S&P क्रेडिट एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग है ना। ये क्या करती है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है, डेटा निकालती है ना, S&P, ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। कहां की है, अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है। क्या करती है, अमेरिका से अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा क्या करती है, डिसाइड करती है ना। तो इसने बताया कि अपनी जो ऐसे लिख लेना, S&P ने
हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था ना, तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था का अनुमान बताया ना, का अनुमान लगाया, यानी ऐसे लगाया। ठीक है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या कर रही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में कौन सी तीसरे नंबर पे आ जाएगी ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, हाँ, S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। मैंने बताया कि भाई S&P का मतलब S&P है ना, P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो स्थापना, इसकी स्थापना ना 1860 में हुई। ठीक है, 1860 में ना स्थापना ना, हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क है ना, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की आंकड़े बताना ना, आंकड़े बताती है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताती है ना, कौन सा देश कितने। नाम सुना है, कौन है, पाकिस्तान का है जैसा। अरे गृहमंत्री कौन है अपना, सब कुछ भूल गए। गृहमंत्री का बेटा अमित शाह का बेटा कौन है, जैसा है ना, सचिव है ना, अध्यक्ष नहीं है, सचिव है ना। तो सचिव एक्चुअली उसे पुरस्कार मिला है, स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ना, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर है ना, इससे सम्मानित के पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, जैसा कौन है, BCCI के सचिव है। BCCI का मतलब है क्रिकेट, क्या नाम है, क्या उसका वो है पूरा फुल फॉर्म है ना, क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है ना, ऐसे कह सकते हैं। या फिर बोले ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ना, इसका ये फुल फॉर्म है। 1928 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1928 में, कहा 1928 में ना। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई में है ना, सही है, मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में। कोच कौन है इंडियन टीम के, राहुल द्रविड़ है ना, ये पहले ही पढ़ाया अपन ने ना। रोजर बिन्नी इसके कौन है, अध्यक्ष है, इंपोर्टेंट है ना, रोजर बिन्नी ना। ईयर है ना, हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर है ना, लीडर ऑफ द ईयर। ये क्या है, पुरस्कार है ना। ठीक है, से सम्मानित व्यक्ति है ना, मतलब अपन ये बताते हैं कि भाई क्रिकेट में इनका क्या है, क्या योगदान है ना, क्रिकेट से संबंधित इनका योगदान के लिए इनको क्या है, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार दिया गया है ना। ये 2023 का है। ठीक है, उसमें क्या है, व्यक्ति जैसा है ना, डिस्टर्ब मोड कैसे इसको कॉल नहीं आएंगे। अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है। तो जैसा क्या है, BCCI के सचिव है ना, BCCI के सचिव है ये ना, जैसा। पुत्र कौन भाई, अमित शाह। कौन, गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है ना, केंद्रीय लिख लो काम चल जाएगा ना, केंद्रीय गृह मंत्री है ना, तो सचिव है ना। BCCI का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लिश पे लिखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है इसका। ठीक है, स्थापना 1928 में, दिसंबर 1928 में
हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई है, मुंबई। ठीक है, चर्च चेयरमैन देखें तो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष रोजर विन्नी है ना, रोजर विन्नी है ना, इसके रोजर विन्नी कैसे हो गए अध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें संजय शुक्ला, राजीव शुक्ला है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष तो खैर कोई खास नहीं है, राजीव शुक्ला है ना। ठीक है, सचिव अपने ये जैसा है, जैसा है ना। कोच देखें तो कोच कौन है भाई? राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ है ना, महिला। करंट का क्वेश्चन ये तो अपनी क्या स्ट्रेटेजी के 1928 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कौन है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोच। हिंदी में देखेंगे तो इसको दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है ना। हाँ, अरे मोबाइल मेरा चला। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन है ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो संगठन है ना 1985 में बना ना, तो ये 6-7 देशों ने मिलकर बनाया ना। 6-7 देशों ने जब मिलकर के बनाया तो ये क्या करेगा, इसी क्षेत्र का ना, दक्षिण एशिया, जैसे भारत अपना दक्षिण एशिया में आता है ना, भारत हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, एशिया के दक्षिण में से। तो ये क्या करेगा, अर्थव्यवस्था ना, आर्थिक 8 सदस्य थे। ठीक है, जब स्थापना हुई तो 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 या 7 सदस्य थे। 8 दिसंबर 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां है? नेपाल के काठमांडू है ना, हेडक्वार्टर है ना, नेपाल के काठमांडू में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब जो नौवा देश है ना, कौन सा बन रहा है? मिस्र है ना, इसका सदस्य देश बन रहा है ना। तो जो करंट का क्वेश्चन है वो यही है ना। हाँ, ठीक है, दक्षिणी से, हाँ इसका इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश लिखना ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉर्पोरेशन है ना, रीजनल कॉर्पोरेशन है ना। ठीक है, साउथ एशियन है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल है ना, हाँ इंडिया भी है ना, रीजनल कॉर्पोरेशन है ना, रीजनल, रीजनल स्पेलिंग गलत होगी ना, रीजनल है ना, रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं कौन कौन से हो गए इसके सदस्य देश? सदस्य देश MBBSP ना, इसे याद कर लेते हैं ना। एम से देखें तो मालदीव हो गया, मालदीव है ना, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, यहां पर ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, याद कर लेते हैं। पाकिस्तान हो गया, अभी 2022 में पाकिस्तान में इसका क्या एक सम्मेलन प्रस्तावित था, लेकिन वहां पर नहीं किया गया ना, भारत ने जाने से मना कर दिया ना। ठीक है, यहां पर एक नेपाल हो गया, हाँ नेपाल, आई से इंडिया और अफगानिस्तान हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। अब जो बन रहा है मिस्र बन रहा है, ऐसे याद कर लेते हैं भाई, MBBS पीला है ना। अब जो बन रहा है मिस्र बन रहा है ना। ठीक है, ऐसे याद हो जाते हैं ना, वैसे नहीं कर पाएंगे बोले ना। तो ये 8-9 देश है, 9वां देश बना है ना, ऐसे है ना, अभी हाल ही में ना। ऐसे इसका वो लिख दो ना, कहां है इसका स्थापना, कब हुई स्थापना ना? 8 दिसंबर 1985 में। कहां पर? बांग्लादेश के ढाका में ना, बांग्लादेश की ढाका में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका देखें तो हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू है ना, काठमांडू है ना, नेपाल है ना। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? पहला जो संगठन मतलब ऊपर कहे तो पहला जो सम्मेलन हुआ बांग्लादेश में हुआ ना, उसी सम्मेलन में इसकी स्थापना हो गई। बांग्लादेश ने किया? बांग्लादेश ने नहीं, सभी देशों ने मिलकर के ना। इसमें पहले स्टार्टिंग में 6-7 देश थे, उनने मिलकर के किया है ना। 2007 में अफगानिस्तान आया है और अब ये आ गया। ठीक है, तो पहले कितने थे? 6 देश थे। इसमें क्या होता है? इसमें मैंने बताया कि भाई ये क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय मतलब जैसे दक्षिण एशिया है, नाम से ही है दक्षिण एशिया ना, एशिया के दक्षिण में क्या होगा, सभी देश मिलकर के इकट्ठा होंगे और सभी देशों का क्या आर्थिक तौर पर है ना क्या करेंगे, फंड बनाएंगे। फंड मतलब इसमें इन्होंने क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई है ना, तो सभी देश उस बैंक में क्या करेंगे, अपनी कर 8 देशों का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है ना, राजनीतिक
संगठन। नौवां देश कौन सा हो गया? नौवां देश अभी हाल ही में ना, इसलिए लिख लेना अभी हाल ही में नौवां देश मिस्र है ना, मिस्र है ना, सार्क का सदस्य बना है ना, सदस्य बनाए। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, 2022 में इसका क्या, एक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, 14वां शिखर सम्मेलन प्रस्ताव, सॉरी 19वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था, लेकिन वो क्या हो गया, वो ऊपर कहे तो वो प्रस्तावित था लेकिन हुआ नहीं वहां पे, है ना। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर ने क्या मना कर दिया वहां जाने। क्या क्या बनाया अभी? सार्क है ना, जिसे एक्चुअली नौवां देश है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का है ना। ठीक है, एनडीबी का है ना, इस सार्क है ना, सार्क इसने एक बैंक बनाई है ना, बैंक का निर्माण किया ना। बैंक का मतलब कहें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना। कौन सी? न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी स्थापना की है ना। तो जो मिस्र है इसका सदस्य बना है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का एनडीबी का 9वां सदस्य है ना, 9वां सदस्य देश कौन सा? मिस्र बना। ऐसे लिख लेंगे बोले ना, मिस्र बना। ठीक है, और ये बैंक किसने बनाई है? ये सदस्यों ने ना। ठीक है,